So let's start reading about mitochondria. We were reading cell the unit of life. हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम 4 ऑर्गेनल के बारे में पढ़ चुके हैं जो हमें यूकेरियोटिक सेल में मिलते हैं. अभी हमें स्टार्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना. माइटोकॉन्ड्रिया आपने सबने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी बनता है. एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है. एटीपी क्या होता है आपका? जैसे कि आप एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हो सेल में, तो आप एटीपी के फॉर्म में सेल को स्टोर करते हो, जो कि कहाँ बनती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है. कैसे बनती है, क्या बनती है, ये आप आगे पढ़ोगे. अभी अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गेनल में प्रेजेंट है और आपको सीधे सीधे बस माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करना है. ठीक है, क्या बताया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, यदि हम सिंगल बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे. ठीक है, क्या है? अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन, यदि वो स्टेन नहीं है तो क्लियरली विजिबल हो जाता है. ठीक है, यदि आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन कर दिया तो वो विजिबल होगा या नहीं, तो वी डोंट नो कि विजिबल होगा या नहीं. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, मतलब ज़रूरी नहीं है एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो, एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं. तो वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल. यदि एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? आपका एटीपी बनाता है. ठीक है, उसके बाद बोला गया है शेप और साइज़ के टर्म में भी कंसिडरेबल वेरिएशन हमें मिल सकता है. टिपिकली कैसा होता है? सॉसेज शेप का होता है. ये आप हम मिस कर देते हैं, हमें याद ही नहीं रहता किस शेप का होता है. इस शेप का भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, हैविंग डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. एवरेज क्या होता है इसका? 0.5 माइक्रोमीटर. और लेंथ क्या होती है? 1 से 4 माइक्रोमीटर. ठीक है, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. मैंने आपको बताया कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है. हमने इससे पढ़ा था वैक्यूल. वैक्यूल क्या था आपका? वैक्यूल था आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है आपका. एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन डिवाइड इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टिवली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट. एक हो जाएगा आपका आउटर कंपार्टमेंट, एक हो जाएगा आपका इनर कंपार्टमेंट. इनर कंपार्टमेंट में क्या होगा? होमोजीनियस सब्सटेंसेस होंगे जिसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स. ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम तरीके के सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे. कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये आपके इनर कंपार्टमेंट में. और आउटर कंपार्टमेंट कैसा होगा? लिमिटिंग बाउंड्री होगा ऑफ द ऑर्गेनल. लिमिटिंग बाउंड्री मतलब उसके बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा. ठीक है, उसके बाद बोला है इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं ऐसे ऐसे करके. ये देखो, ये आपकी इनफोल्डिंग्स है ना इनर मेम्ब्रेन में, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा. तो इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होती है? आपकी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टा. यदि हम एक इनफोल्डिंग की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यदि हम प्लूरल बहुत सारी क्रिस्टा की बात करें तो उसे हम बोलेंगे क्रिस्टे. ठीक है, कहाँ होती है? ये मैट्रिक्स की तरफ होती है. ठीक है, मैट्रिक्स मैंने भी आपको बताया क्या होता है. उसके बाद सिस्टर क्रिस्टा क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को. देखो, कहीं भी कोई भी मेम्ब्रेन यदि फोल्ड होके ऐसे फोल्ड होके कुछ बना रही है ना, तो वो सीधे सीधे सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है. ठीक है, देखो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है वो भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. जैसे कि ये है आपका, ऐसे कुछ प्रेजेंट है. ठीक है, तो इतनी सी जगह में बस इतनी लेंथ आएगी. लेकिन यदि मैं इसको फोल्ड कर दूँ तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना. इतनी सी जगह में इतना सारा हमने रख दिया. तो ऐसे इनफोल्डिंग्स आपको जहाँ पे भी मिलेंगी ना, वहाँ आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो ही रहा होगा. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? द 2 मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. दोनों ही मेम्ब्रेन में अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, उसके थ्रू वो क्या करते हैं? आपका एटीपी बनाते हैं. एटीपी मैंने आपको बताया क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. इसको उसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, 3 फॉस्फेट होते हैं उसमें. एडिनोसिन में 3 फॉस्फेट लगे होते हैं. एडिनोसिन क्या होता है? आपका नाइट्रोजनस बेस होता है. यदि जेनेटिक्स किसी ने पढ़ रखी होगी तो उसको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, अदरवाइज तो एलियन लैंग्वेज लग रही होगी. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द 2 माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या हो गया? आपका CO2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक. और यदि CO2 सॉरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक. उसके बाद बोला है कि सेल्यूलर एनर्जी बनाता है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में बनाता है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. और मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस ऑर्गन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं. खुद का डीएनए कैसा होता है? इसका सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है. सर्कुलर डीएनए होता है. ठीक है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम इसमें प्रिमिटिव टाइप के प्रेजेंट होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. कौन से? 70S टाइप के.
और क्या होता है, इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी जो कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है, फिजन से डिवाइड करता है, ये भी याद रखना। ये क्या लास्ट की लाइन है, छोड़ देते हैं ऐसे ही, बट नहीं छोड़नी है।